सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय यानी कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वसु सिद्धार्थ नगर में बीएससी एजी कोर्स, एमएससी एजी कोर्स के बारे में देखेंगे। आखिर इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है और इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, साथ ही साथ कौन कौन से कॉलेजेस में आपको बीएससी एजी, एमएससी एजी कॉलेजेस कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। तो वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहीं का ही छात्र रहा हूं और मुझे जितना नॉलेज है मैं सब कुछ बताऊंगा। अगर कुछ छूट रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम थोड़ा नॉर्मल जानकारी देख लेते हैं बीएससी एजी के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो बीएससी एजी है ये बेसिकली 4 ईयर का कोर्स रहेगा आप लोग का और इसमें 8 सेमेस्टर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, कोर्स का प्रकार क्या है? ये प्रकार का हमारा ग्रेजुएशन का कोर्स है और ये जो हमारा है जो सिद्धांत यूनिवर्सिटी जो है यह बेसिकली रेगुलर मोड पे आपका कोर्स प्रोवाइड करता है, यानी कि आपका रेगुलर बेस पे आपका कोर्स होता है। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। रेगुलर का मतलब क्या होता है कि यह जो कोर्स है ये पार्ट टाइम कोर्स नहीं बल्कि ये फुल टाइम कोर्स है, यानी रेगुलर कोर्स है। ओके, तो रेगुलर का मतलब ये होता है, ये मत समझिए कि रेगुलर क्लासेस करना रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। योग्यता की भी बात करूँ तो योग्यता में आप लोग ध्यान दीजिएगा। योग्यता में आपके पास न्यूनतम जो योग्यता होनी चाहिए वो आपको 12th पास होना चाहिए और आपके पास कौन कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए तो मैं आप लोग को बता दूँ। ओनली वन, खाली पीसीबी वाले, पीसीएम वाले और एग्रीकल्चर वाले, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ऐसा साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो है इसमें एलिजिबल रहेंगे। ओके, इसके अलावा जो आर्ट वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, वो ये कोर्स को नहीं परस्यू कर पाएंगे। इसके बाद आपके पास मिनिमम आपके पास जो नंबर होना चाहिए वो 40% नंबर होना चाहिए, ओके, इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। इसके बाद अ, इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो इसमें फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले आप कोई भी कॉलेज में जाते हैं तो आपको 8,000 से 9,000 तक आपको फीस आपको पे करना पड़ेगा पर सेमेस्टर। ठीक है, 8,000 से 9,000 आपको फी करना पड़ेगा पर सेमेस्टर, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, कोई सा भी आप कॉलेजेस में जाते हैं। इसमें टोटल 4 कॉलेजेस इसमें हैं। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी सिद्धार्थ नगर में जो बीएससी एजी, एमएससी एजी जो है, सॉरी बीएससी एजी जो है, जो बीएससी एजी जो प्रोवाइड करती है उसमें खाली ओनली वन 4 कॉलेजेस हैं। कौन कौन से कॉलेजेस है इसका नाम भी बताऊंगा, बट इसमें जो फीस रहेगा आपके वो आपका 8,000 या फिर 9,000 आपका पर सेमेस्टर आपका फी लगेगा, ये आपका है। ओके, इसी के बेस पर आपका सेकेंड सेमेस्टर में भी आपका लगेगा यही, थर्ड में भी लगेगा, फोर्थ में भी यही आपका लगेगा। सिलेबस की मैं बात करूँ तो सिलेबस इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। सिलेबस आपका बीएससी में आपको एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स, ह्यूमन वैल्यूज, ये सब आपको पहले सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। बट बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं इसी वक्त से कि आपको 84 लगभग सब्जेक्ट आपको बीएससी में देखने को मिलेंगे। ओके, इसके बाद एडमिशन के प्रोसेस के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिए, एडमिशन का जो प्रोसेस रहेगा वो आपका डायरेक्ट बेस पे होगा या फिर आपका मेरिट बेस पे होगा। बेसिकली जो एडमिशन होता है वो डायरेक्ट पे ही होता है। आप लोग जाइए अपने जिस भी कॉलेज में नाम लिखवाना है, एक आपका इटवा में है, कहाँ पर है, एक आपका इटवा में है, एक आपका बस्ती में है, ठीक है, एक आपका बलरामपुर, बलरामपुर पचपेड़वा में है, ठीक है, पचपेड़वा में है। तो यहाँ पर 3 कॉलेजेस हो गए और एक और नया कॉलेज इसमें ऐड हुआ है जो कि श्री चंपा देवी नाम का है। ठीक है, चंपा देवी विश्व सॉरी महाविद्यालय के नाम से कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो 4 कॉलेजेस टोटल हैं। तो आप लोग जिस भी कॉलेजेस में नाम चाहते हैं एडमिशन लेना तो उसमें आप लोग जाइएगा, संपर्क करिए और संपर्क करने के बाद वहाँ से आप लोग क्या कीजिए, एडमिशन का फॉर्म रहेगा उसको भर दीजिए, फिलअप कीजिए। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं रजिस्ट्रेशन करना तो आप लोग रजिस्ट्रेशन के बेस पर भी आप लोग जा सकते हैं एडमिशन कराने के लिए। ठीक है, आप लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग कॉलेजेस में जाइए। बट मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप लोग को एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आप कॉलेज डायरेक्ट कॉलेजेस ही चले जाइए, क्योंकि वहाँ से आपको एडमिशन फॉर्म भी देंगे और वहाँ से आप लोग को सब कुछ काम हो जाएगा। ठीक है, जो फीस रहेगा लगभग 400, 500, 550 लगभग इसका फीस है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म को भरने का। इसके बाद एमएससी कोर्स की मैं बात करूं तो बीएससी कोर्स तो आप लोग जान गए हैं, इसमें 4 कॉलेजेस हैं
कौन कौन से कॉलेज से मैं आप लोगों को इसका नाम भी बता दिया हूँ, और इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ क्या है वो भी मैं आप लोग को बता दिया हूँ। ठीक है, इसके बाद एमएससी की बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, एमएससी में बेसिकली जो दो ही कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि एमएससी कोर्स को प्रोवाइड करते हैं। एक आपका इटवा वाला हो गया। इटवा जो है ये बेसिकली हाल ही में एमएससी एग्रीकल्चर और एमएससी हॉर्टिकल्चर, ये दो कोर्सेस हैं, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी एंड हॉर्टिकल्चर, ये दो कोर्सेस आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा आपका बस्ती वाला कॉलेज है, तो बस्ती में जो आपके इसमें सीटें थोड़ी ज़्यादा हैं, और साथ ही साथ इसमें एक और कोर्स आपको देखने को मिलेगा, एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर के साथ साथ आपको एक्सटेंशन एजुकेशन भी आपको देखने को मिलेगा बस्ती वाले कॉलेजेस में। इसमें आपको जो फीस की मैं बात कर लेते हैं, तो फीस में आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फीस में जस्ट वेट, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं फीस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो फीस लगेगा, फीस वो आपका लगेगा 14,000 पर सेमेस्टर। ठीक है, 14,000 पर सेमेस्टर आपका फीस लगेगा। ओके, क्वालिफिकेशन में आपको बीएससी एजी होना चाहिए, मिनिमम आपका 40% जो आपका है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यानी लगभग आपका 60 या 6.5 या 6 जीपीए से ऊपर है तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, तो फीस की भी बात कर लिया और कॉलेज के नाम भी आपको वो बता दिया हूँ। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा, आप जो भी सब्जेक्ट आप डोमेन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप लोग क्या करेंगे, अपना एमएससी करेंगे। उसका सिलेबस अलग अलग होता है, जो कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, एडमिशन का प्रोसेस सिंपल, आप लोग कॉलेजेस जाइए या फिर अपना ऑनलाइन फॉर्म अपने घर से फॉर्म भर लीजिए, और उसके बाद जाइए अपने कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में नाम लिखवाना वहाँ पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फैसिलिटी की मैं बात करूँ तो फैसिलिटी में उतना ज़्यादा फैसिलिटी आपको देखने को नहीं मिलता है, यानी एवरेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग क्लासेस करना चाहते हैं तो क्लासेस भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं खास है, बट एवरेज आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको फैसिलिटी में आपको क्या है कि ध्यान दीजिएगा, आपको पास लैब जो है, लैब में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लैब आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको बस्ती वाले कॉलेज में मिलेगा, ना ही आपको इट वाले मिलेगा। ठीक है, लाइब्रेरी की मैं बात करूँ तो लाइब्रेरी में आपको जो आपको बुक रहेगा वो आपको इटवा वाले में भी मिल जाएगा और बस्ती वाले में, दोनों में ही लाइब्रेरियाँ हैं। स्कॉलरशिप की मैं बात करूँ तो आपको स्कॉलरशिप भी आपको कॉलेज की तरफ से आपको दिया जाता है। ठीक है, ये आपको तीन चीज़ों में से आपको दो चीज़ें आपको मिलेगा, लाइब्रेरी स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद कैरियर स्कोप क्या है, तो ध्यान दीजिए, ये बेसिकली जो कॉलेज है हमारा, यानी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में आपका बीएससी एजी या फिर एमएससी एजी कोर्स आपका नहीं है। एमएससी एजी या फिर बीएससी एजी जो है, ये कोई भी कोर्स यूनिवर्सिटी में नहीं है, मेन यूनिवर्सिटी में, उसके संबंधित कॉलेज में है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कैरियर स्कोप की मैं बात करूँ तो अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आप लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गए, उसमें भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, फील्ड ऑफिसर में, बैंक एफओ में कर सकते हैं, गवर्नमेंट में जैसे एसएससी सिलेक्शन फी जो होता है, प्राइवेट कंपनियां हो गई, निगम वाले जो भर्तियाँ हो गई, एफसीआई हो गया, एनएससीएल हो गया, इस सब में आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप एमएससी करते हैं तो एमएससी करेंगे तो भी आपके पास स्कोप है। जैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर में जा सकते हैं, डबल एओ में जा सकते हैं, साइंटिस्ट में बन सकते हैं। ठीक है, पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग नेट निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे के माध्यम से काफ़ी सारी भर्तियाँ आती हैं, उसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जैसे ASRB हो गया। ठीक है, ARS हो गया, SMS पोस्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब आपका होता है। ठीक है, जो वो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, इसके बाद फ़ायदा और नुकसान, तो ये मैं आप लोगों को पहले भी बताऊँ क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। ठीक है, देखा जाए जो एग्रीकल्चर जो कोर्स है थोड़ा हटके है, एंड बेसिकली ये बेस्ट भी कोर्स है, बिकॉज क्योंकि इससे आप लोग को थोड़ा हटके आप चलेंगे। क्योंकि देखिए, जो होते हैं ना वो भेड़ चाल चलने वाले, तो आप लोग भेड़ चाल में नहीं जाएंगे, बल्कि आप थोड़ा एक अलग अपना रास्ता बनाएंगे। तो ये आपका BSCG वाला कोर्स है। ठीक है, फ़ायदा भी है, और नुकसान ये है कि इसमें आपका सेमेस्टर सिस्टम है, सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ने को मिलता है और पैसा भी आपको ज़्यादा लगता है। ओके, तो अगर जो एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि
काफ़ी बच्चे ये भी कमेंट करेंगे सर क्या आईसीआर से एफिलिएटेड है? तो भाई साहब ये आईसीआर से एफिलिएटेड नहीं है, ये आईसीआर वाले नहीं है। आईसीआर में एफिलिएटेड में अगर जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको सीओटी देना पड़ता है, सीओटी हो गया, या फिर जो बेसिकली जो स्पेशल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो आपको देना पड़ेगा। यूपी में आपका यूपी कैडेट होता है, बिहार में बीसीएसी होता है, एमपी में एमपी पेट होता है, राजस्थान में जेट होता है, ठीक है। तो ये सब आपका होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ जो भी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और एक और आप लोगों को कॉलेज में सजेस्ट करना चाहता हूँ, उसका नाम है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। ये भी बेस्ट है, मैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दूंगा। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। इसमें भी लगभग बहुत ज़्यादा मतलब कॉलेज इसमें आप लिटरली यहाँ पर बीएससी एमएससी कोर्स प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में अगर जानकारी जानना चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। क्या है क्या नहीं है, कौन कौन से कोर्सेस हैं, ओके, उन तमाम चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।